अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, सोशल मीडिया पर अक्सर ये इबारत, ये फ़िक्रा लिखा देखा गया है कि इंसान ये सोचता है कि काश मैं फ़रिश्ता होता, और फ़रिश्ते ये सोचते हैं कि काश हम हुज़ूर के उम्मती होते। इस इबारत से बज़ाहिर ये पता चलता है कि फ़रिश्ते हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती नहीं हैं। मेरे दोस्तों, याद रखें कि ये इश्तिहार चलाने वाले ये लोग हकीकत में बेदीन और गुमराह हैं और मुसलमानों के दिलों से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और मोहब्बत निकालना चाहते हैं कि हुज़ूर सिर्फ़ इंसानों के रसूल हैं। और हमारे जाहिल मुसलमान भाई इनको बड़ी दाद देते हैं और कमेंट पे कमेंट करते हुए माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह लिखकर फ़ौरन ही आगे शेयर करते हैं। याद रखें कि अल्लाह ताला इस कायनात का खालिक है। अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक किया है और इस कायनात में जितनी भी मखलूक हैं, इस मखलूक में फ़रिश्ते भी शामिल हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रिश्तों के भी रसूल हैं। इस मसले पर इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी बहुत सारे दलाइल दिए हैं। पारा नंबर 18 सूरह फुरकान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा, कि पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे पर फ़ुरक़ान यानी कि कुरान पाक नाज़िल किया ताकि वो तमाम जहानों का डराने वाला हो जाए। इस आयत में आलमीन इसी तरह है जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में आलमीन है, यानी जिस तरह अल्लाह ताला तमाम मखलूक का परवरदिगार है, इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम तमाम जहानों के नज़ीर हैं। लिहाजा साबित हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक के नबी और रसूल हैं और तमाम मखलूक में फ़रिश्ते भी शामिल हैं। नतीजा ये निकला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रिश्तों के भी रसूल हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और नहीं भेजा हमने आपको मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर, और जहानों में फ़रिश्ते भी हैं। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत में फ़रिश्ते भी दाखिल हैं। जब कुरान पाक की ये आयत करीमा नाज़िल हुई तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या ए जबरील, क्या तुझे भी इस रहमत से कुछ हिस्सा मिला? अर्ज़ की कि मेरे आका, मैं अपने अंजाम से खौफज़दा था। जब अल्लाह ताला ने आप पर कुरान पाक में मेरे मुताल्लिक़ ये आयत नाज़िल फरमाई कि ज़ी कुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन, जो कुव्वत वाला है, मालिक के अर्श के नज़दीक इज़्ज़त वाला है, तो या रसूलल्लाह मुझे अमन मिल गया। बस साबित हुआ कि हज़रत वस्सलाम की रहमत फ़रिश्तों को भी शामिल है, इसलिए कि हज़रत वस्सलाम फ़रिश्तों के भी रसूल हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, इसलिए कि जिसकी आमीन फ़रिश्तों की आमीन के मुवाफ़िक हो गई उसके पहले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। और दूसरे हदीस पाक में हज़रत वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम इस तरह सफ़ बंदी क्यों नहीं करते जिस तरह फ़रिश्ते अपने रब के हुज़ूर सफ़ बंदी करते हैं। पूछा गया फ़रिश्ते कैसे सफ़ बंदी करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो पहली सफ़ को मुकम्मल करने के बाद दूसरी सफ़ बनाते हैं और खूब एक दूसरे के साथ गथ कर सफ़ बंदी करते हैं। इन दोनों अहादीस मुबारका से साबित हुआ कि आसमानों पर फ़रिश्ते अहले ज़मीन की तरह नमाज अदा करते हैं, इसलिए कि जिस तरह अहले ज़मीन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मती हैं, अहले आसमान भी आप अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम अहले आसमान के मुअज़्ज़िन हैं। उनकी अज़ान की आवाज़ तमाम अहले आसमान और तमाम अहले ज़मीन सवाए जिन्नो इंस के सुनते हैं, और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम इमामत कराते हैं। पता चला कि फ़रिश्ते हमारी तरह अज़ान देते हैं और हमारी तरह ही नमाज अदा करते हैं, क्योंकि वो भी हमारी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हदीस पाक में आता है कि जब कोई आदमी किसी ज़मीन में होता है, यानी कि ऐसे वीरान इलाके में होता है जहाँ कोई आबादी या इंसान नहीं होता, बस वो नमाज कायम करता है तो उसके पीछे दो फ़रिश्ते नमाज अदा करते हैं। अगर वो अज़ान और अकामत के साथ नमाज पढ़े तो उसके पीछे हद्दे निकाह तक दोनों तरफ खड़े होकर फ़रिश्ते नमाज पढ़ते हैं। इसके रुकू के साथ रुकू करते हैं, इसके सजदा के साथ सजदा करते हैं और इसकी दुआ पर आमीन कहते हैं।
इससे साबित हुआ कि फ़रिश्तों की नमाज हमारी नमाज की तरह है, इसलिए कि वो हमारी तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत में शामिल हैं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमानों पर तशरीफ़ ले गए तो आपने एक फ़रिश्ते से वही अज़ान सुनी जो हम बवक्त नमाज पढ़ते हैं, यानी इसमें अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह और हय्या अलस्सलाह के अल्फाज थे। जब फ़रिश्ते ने हय्या अलस्सलाह कहा तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदे ने सच फरमाया, इसने मेरे फ़र्ज़ की तरफ बुलाया। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम से कहा गया, इमामत कराएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले आसमान की इमामत कराई, बस सारी मखलूक पर आपका मर्तबा साबित हो गया। इस हदीस पाक से 4 बातों की वजाहत होती है। पहली बात यह है कि आप फ़रिश्तों के रसूल हैं, क्योंकि फ़रिश्ते ने अज़ान देते वक्त आपकी रिसालत की गवाही दी और कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। दूसरी बात यह कि फ़रिश्ते ने कहा हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे बंदे ने मेरे फ़र्ज़ की तरफ बुलाया। मालूम हुआ कि नमाज जिस तरह अहले ज़मीन पर फ़र्ज़ है, इसी तरह अहले आसमान पर भी फ़र्ज़ है। तीसरी बात यह कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रिश्तों की इमामत कराई, जो इस बात की दलील है कि फ़रिश्ते भी हज़रत वस्सलाम की मुक़्तदी और आपके उम्मती हैं। चौथी बात यह है कि आपका शरफ़ सारी मखलूक पर साबित हुआ और मखलूक में फ़रिश्ते भी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रिश्तों के भी रसूल हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया तो उन पर वहशत तारी हुई। जबरील अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और उन्होंने अज़ान कही और 2 मरतबा कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी जबरील अलैहिस्सलाम ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की रिसालत की गवाही दी, जो इस बात की दलील है नबी करीम अलैहिस्सलाम जबरील अलैहिस्सलाम के भी रसूल हैं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जंग बदर और जंग हुनैन के मौके पर लश्कर इस्लाम की इमदाद के लिए फ़रिश्ते नाज़िल हुए। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम पैदल चलते तो फ़रिश्ते आपके पीछे चलते थे। हज़रत जबरील और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झूला झुलाते थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक जब 7 साल की हुई तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ रहने लगे। 11 साल तक की उम्र तक ये सिलसिला जारी रहा। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम हुजूर अलैहिस्सलाम के आसमानी वज़ीर हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ख़ुद इरशाद फरमाया कि लोगो, मेरे 2 वज़ीर आसमानों में हैं, हज़रत जबरील और हज़रत मीकाईल, और 2 वज़ीर ज़मीन में हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब आपके विसाल का वक्त करीब आया तो मलकुल मौत ने आपसे इजाज़त हासिल की। मर्ज़ वफ़ात में 3 दिन तक जबरील अलैहिस्सलाम बीमार पुरसी के लिए आते रहे। वफ़ात के दिन कब्ज़े रूह से कबल इस्माइल नामी फ़रिश्ता 70,000 फ़रिश्तों के साथ आपकी खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ। जब लैलतुल क़द्र आती है तो जबरील अमीन सिदरतुल मुंतहा पर रहने वाले फ़रिश्तों के साथ ज़मीन पर नाज़िल होते हैं। आपकी कब्र अनवर पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर है जो लोगों का दुरूद पाक आप अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में पेश करता है। हर रोज़ बिला नागा आपकी कब्र अनवर पर 70,000 फ़रिश्ते हाज़िरी के लिए नाज़िल होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ इंसानों के लिए नबी बनकर नहीं आए, बल्कि आप तो तमाम मखलूक़ात के लिए नबी और रसूल बनकर तशरीफ़ लाए हैं। जहाँ तक अल्लाह ताला की रबूबियत है, वहाँ तक आपकी रिसालत है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को क़यामत में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शिफ़ाअत और आपके हाथों आपके हौज़े कौसर से पानी पीना नसीब फरमाए। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम हौज़े कौसर रखा है। मुझे इजाज़त दें, मेरे चैनल हौज़े कौसर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल को भी प्रेस करें। अल्लाह दे हवाले। अस्सलामु अलैकुम व